हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अंकुर टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अंकुर टीचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं अपनी क्लास आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि हमने कल हमने स्वर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? स्वर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? स्वर के 2-3 भेद कंप्लीट कर लिए थे। मात्रा के आधार पर, बनावट के आधार पर हमने क्या स्वर को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी तीसरी क्लास है। क्या स्वर की कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। ठीक, भाग 3 में अब हम देखेंगे क्या जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। क्या जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद क्या देखेंगे? जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे? जिह्वा की स्थिति के उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद क्या होते हैं। अब एक चीज़ देख लो। जैसे ये हमारी जिह्वा जो होती है ये इस प्रकार होती है। क्या ये हमारी क्या है? जिह्वा है। ठीक, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब हम देखते हैं, पहले आप फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले फिगर के देखो, ये जिह्वा का ये वाला भाग कौन सा होता है? ये वाला क्या होता है? अग्र भाग। क्या होता है? अग्र। क्या होता है? अग्रभाग। क्या होता है? अग्रभाग। क्या होता है? कौन सा भाग होता है? अग्रभाग होता है। जिह्वा का ये वाला जीभ का अगला भाग कौन सा होता है? अग्रभाग होता है। कौन सा भाग होता है? अग्रभाग होता है। क्या कौन सा भाग होता है? अग्रभाग होता है। क्या होता है? अग्रभाग होता है। 1 मिनट, माइक सही सेट हो रहा। ये जिह्वा का कौन सा भाग होता है? आइए अब देखते हैं। क्या, अब हम फिगर बनाते हैं। ये हम मान लीजिए ये क्या है? आपकी जिह्वा है। जिह्वा का ये भाग कौन सा होता है? अग्रभाग होता है। कौन सा भाग होता है? ये अग्रभाग होता है। कौन सा भाग होता है? ये अग्रभाग होता है। जिह्वा का कौन सा भाग है? ये अग्रभाग है। अब सही है। ये जिह्वा का अग्रभाग। ये कौन सा भाग? सबसे ये बीच वाला क्या बोलते हैं? मध्य भाग। क्या बोलेंगे? मध्य भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कौन सा भाग बोलेंगे? मध्य भाग। ये कौन सा भाग होगा? पश्च भाग। क्या? पश्च भाग। कौन सा भाग है? पश्च भाग है। कौन सा भाग है? पश्च भाग। ये जिह्वा का अगला भाग कौन सा होता है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। क्या होता है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। कितने भाग होते हैं जिह्वा में? 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब हम इसी के आधार पर देखेंगे। क्या देख लीजिए, क्या देखेंगे? देखो, जो आगे से उच्चारण होगा, जिन स्वरों का आगे से उच्चारण होगा क्या होंगे? अग्रभाग होंगे। क्या? अग्र स्वर। कौन से स्वर होंगे? अग्र स्वर। कौन से स्वर होंगे? ये होंगे कौन से? अग्र स्वर होंगे। क्या? कौन से स्वर होंगे? अग्र स्वर होंगे। ये मध्य स्वर, मध्य स्वर। ये कौन से होंगे? पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर। क्या? पश्च स्वर।
देखो अग्र मध्य पश्च। अब हम ये बन गया आपका, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हम इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो अग्र में भाग में कौन कौन से आ आएगा, क्या बड़ा आ का क्या क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्या बड़ा आ आएगा, फिर ओ आएगा, औ आएगा, ऊ आएगा, फिर ओ, नीचे फिर औ, ऊ और ये आ गए कितने, आ ओ औ ऊ, क्या आ ओ औ ऊ, ठीक है, औ ऊ ऊ, ठीक है, कितने 5 आते हैं, कितने। और मध्य में क्या होते हैं, क्या छोटा आ, छोटा आ किस में आएगा, मध्य स्वर में, क्या इसमें लिख लीजिए, क्या छोटा वाला आ, ये किस में आता है, मध्य स्वर में, ध्यान रखना ये किस में आएगा, मध्य स्वर में, किस में आएगा, ये मध्य स्वर में। ये अब देख लिए अग्र स्वर। अब बाकी शेष में क्या क्या बचा, देखो अग्र स्वर में क्या आएगा, छोटी ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो ही गया, री से ऋषि आ जाएगा, ये किस में आएंगे, मध्य स्वर में, ठीक है, क्या आ गए। फिर और कौन सा, ए, इधर लिख लीजिए, ए और ए, देखो 5 5। अब हम इसको नोट कर लीजिए, इसको फिगर एक बार समझ लेना। अब हम क्या लिखते हैं इसमें, अब हम पूर्ण रूप से लिखते हैं, जिह्वा की उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, क्या। अब ये फिगर हम लोगों ने समझ लिया, अब इसी को हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फिगर समझ ले। एक ट्रिक है, कितने देखो नंबर 1, इधर देखो नंबर 1 क्या है, अग्र स्वर, नंबर 2 है मध्य स्वर, नंबर 3 कौन सा है, पश्च स्वर, क्या है, पश्च स्वर, क्या है नंबर 3 पश्च स्वर, ठीक है। क्या अग्र स्वर, क्या अग्र स्वर है, ये क्या है, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर, अर्थात इसके कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, लिख लीजिए, कितने भेद हो गए, 3 भेद होंगे, क्या कितने, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, क्या अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। अब हम एक ट्रिक, इसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए आओ देखते हैं कहाँ गया यार, देखो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, लिख लिया। अब हम याद करने की ट्रिक भी देखते हैं, इसी के नीचे हम लिख भी लेते हैं ट्रिक। आ, देखो याद करने की एक ये है ट्रिक, क्या आ वो उल्लू, क्या आ वो उल्लू पीछे पीछे, आ, क्या आ ओ ऊ, क्या उल्लू, क्या आओ उल्लू, उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे, क्या आ को छोड़ो बीचे बीचे, कौन सा आ, छोड़ो बीचे बीचे, ठीक है, आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब देखिए क्या होता है, देखो आ और ओ, देखो आ और ओ, यानी ओ का मतलब बड़ा, ओ और औ दोनों हो जाएंगे। देखो आ आपका बड़ा आ, ओ यानी कि ओ औ दोनों, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गए,
क्या पीछे, पीछे का मतलब क्या होता है, पिछला भाग, पिछला का मतलब पश्च स्वर। कौन से स्वर हैं ये, पश्च स्वर हो जाएंगे, ये कौन से, पश्च स्वर। और आ वल्ली आ, एक ये क्या है आ, और ये ठीक है आ ओ, ये क्या हो जाएंगे, इनको क्या छोड़ोगे, आ को छोड़ दो बीच में, बाकी जो बच जाए वो अग्रस्वर, छोटी बड़ी ई ऋषि ए आए, क्या छोटी बड़ी ई ऋषि ए आए, क्या छोटी ई बड़ी ई ऋषि ए आए, ये कौन से हो जाएंगे, क्या कौन से, अग्रस्वर। अब एक बार और ध्यान से सुन लो, देखो पश्च स्वर यानी कि जीभ हमारी है, जीभ में सबसे पीछे के भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होगा वो पश्च स्वर होंगे, मध्य से जिनका होगा मध्य स्वर होंगे, जो अग्र से होगा वो अग्र से होंगे। अब हम स्वर कितने हैं, 5, 5 अग्र से होते हैं, 5 पश्च से होते हैं, और खाली एक बीच से होता है। अब अग्र से 5 कौन से होते हैं, ऐसे हम भूल सकते हैं, एक ट्रिक हमने बना ली, ले ली, क्या आओ उल्लू पीछे पीछे, और क्या आ को, कौन छोटा वाला आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब देखिए ये देखो आ ओ उल्लू ओ औ ओ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, हो गए 5 स्वर। अब ये आ को बीच में छोड़ दो, बाकी सब आगे अग्रभाग से होंगे। ठीक, आई होप आप समझ चुके होंगे। हम अगले इरेज करते हैं, अब अगला लेते हैं भेद। ठीक, क्या अगला भेद, अगला भेद क्या लेंगे हम, ओठ के उच्चारण के आधार पर, क्या ओठ के उच्चारण, ओठ के उच्चारण। देखो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंडों के पास भेज दें ताकि उनका भी कल्याण होता रहे। ये जो है आपके लिए है टेट, सीटेट, सुपर टेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी के आएंगे सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, यूपीपी की भी वैकेंसी आने वाली हैं इस ईयर में 2023 में, और शिक्षक भर्ती की भी आने वाली हैं, शिक्षक पात्रता की भी आने वाली हैं। अगर जो लोग आप लोग चाहेंगे तो हम उत्तर प्रदेश शिक्षक का बैच भी पढ़ा देंगे टीटी की। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगे वीडियो इसको कमेंट करिएगा, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि शिक्षक पात्रता भी पढ़ानी है। ठीक, अगला क्या ओठ के उच्चारण, क्या होठों के, क्या होठों के, क्या होठों के उच्चारण, उच्चारण क्या ओठ के उच्चारण, क्या होठ के उच्चारण में गोल होने के आधार, ओठ के उच्चारण में गोल होने, क्या ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर, क्या आधार पर स्वर के भेद, क्या आधार पर, ये कौन सा भेद पढ़े, चौथा नंबर, चौथा पढ़े हैं। क्या ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर स्वर के भेद, क्या ओठों के उच्चारण होने के आधार पर स्वर के भेद, उच्चारण में गोल होने के आधार पर स्वर के भेद क्या होता है, लिखिए इस आधार पर। अगला इस आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, कितने, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवृत्तमुखी। क्या होता है वृत्त, देखो गोल का मतलब होता क्या है, यही तो होगा, यानी कि यही तो होगा, ये गोल है। ठीक, ये गोल
यानी कि वृत्तमुखी, यानी कि गोल, गोल वृत्तमुखी, गोल आवृत्तमुखी। ये क्या है? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। ये गोल नहीं है, ये ऐसे कर दो, क्या? आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्तमुखी। क्या हो जाएगा? आवृत्तमुखी। कैसा? अर्थात कि ओठों के उच्चारण के आधार पर गोल, क्या? ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर, ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर स्वर के भेद, क्या? स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं? इस आधार पर, क्या? ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर स्वर के भेद 2 भेद होते हैं। पहला भेद क्या होता है? देखिए, पहला क्या होगा? आवृत्तमुखी। पहले वृत्तमुखी लिख लो। क्या? वृत्तमुखी। सेकंड क्या है? आवृत्तमुखी स्वर। क्या? स्वर। क्या? स्वर। क्या? पहला वृत्तमुखी, क्या? पहला स्वर कैसा होगा? वृत्तमुखी, दूसरा आवृत्तमुखी। देखो, अब पहले क्या किसको लिखते हैं? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, क्या? वृत्तमुखी स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में, क्या? वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों का आकार कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, वे उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या? उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। देखो, वे स्वर जिनके उच्चारण में, क्या? वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं। कैसे? गोल हो जाते हैं। क्या? होंठ गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी, क्या? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या? कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी कौन से स्वर होते हैं? देखो, जैसे डाल लो, जैसे उ, ऊ, ओ, आओ, ओ, आओ। क्या? उ, ऊ, ओ, आओ। क्या? उ, ऊ, ओ, आओ। क्या? वृत्तमुखी स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं? वृत्तमुखी। उ, ऊ, ओ, आओ। कितने? कैसे हो गए? वृत्तमुखी स्वर हो गए। अब डालते हैं, देखो आ जाएगा नीचे। ठीक, अब हम नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला देखिए, इरेज करते, एक बार और देख लिए। ओठों के उच्चारण में गोल होने के आधार पर स्वर के भेद।
अर्थात इस आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। नंबर 1 वृत्तमुखी स्वर, नंबर 2 आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है। वृत्तमुखी स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं। क्या? वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, औ। क्या? देखना, जैसे हम कहेंगे उ, ऊ, ओंठ कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। ओ, औ कैसे हो गए? गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। ठीक, आइए इरेज कर दें। अगला देखिए। ठीक, अब हम क्या? आवृत्तमुखी स्वर। क्या? आवृत्तमुखी स्वर। क्या? आवृत्तमुखी स्वर। ठीक, क्या? आवृत्तमुखी स्वर। ठीक, अब आगे लेते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या? जिनके उच्चारण में होंठ क्या? होंठ गोल के कैसे? गोल नहीं होते हैं। क्या? होंठ गोल नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। क्या? आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे क्या? वृत्तमुखी स्वर हमने कौन कौन से बताए थे? उ, ऊ, ओ, औ। 4 वृत्तमुखी हो गए, बाकी सब छोड़ दीजिए। क्या कौन से हो गए? आवृत्तमुखी। 11 होते हैं, यानी 4 हटा दीजिए। कितने बचे? 7। 7 कितने होंगे? आवृत्तमुखी। ठीक है। अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आवृत्तमुखी स्वर 7 होते हैं। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ए, आए। हो गए। अब लिख लेते हैं। क्या? छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। क्या? बड़ी ई और बड़ी ई, ए, आई। ठीक, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, और एक क्या? ऋषि। ठीक, क्या? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ऋषि। ये कैसे वर्ण होते हैं? आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। कैसे होते हैं? आवृत्तमुखी होते हैं। अब आइए, समझ चुके हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ठीक, इरेज कर रहे हैं। अब अगला स्वर है आपका। अगला स्वर कौन सा होगा? अगला देखिए, अगला है उच्चारण के समय। क्या? उच्चारण के समय। क्या? इधर से उच्चारण के
समय मुख विवर, क्या मुख विवर, क्या मुख विवर खुलने, क्या मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख विवर उच्चारण के समय मुख विवर खुलने के आधार पर, क्या उच्चारण के समय मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद, क्या स्वर के भेद कितने, देखिए क्या होगा, उच्चारण के समय मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद, उच्चारण के समय मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद। पानी पी लेंगे, ठीक। देखो उच्चारण के इस आधार पर, क्या इस, देखो लिख लीजिए, उच्चारण के समय, क्या उच्चारण के समय मुख विवर, क्या मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के कितने, 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। उच्चारण के समय मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगला देखिए, ठीक, पहला क्या है, पहला क्या है, विवृत, क्या विवृत, क्या विवृत, और दूसरा क्या है, संवृत, क्या संवृत। पहला क्या है, पहला क्या है विवृत, पहला क्या है विवृत, क्या पहला क्या है विवृत, दूसरा क्या है संवृत। और देखिए अगला, देखिए तीसरा अर्ध विवृत, क्या अर्ध विवृत, क्या, और चौथा अर्ध संवृत, क्या है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, क्या अर्ध संवृत। क्या पहला देख लीजिए एक बार, क्या उच्चारण के किसके आधार पर स्वर के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, उच्चारण के समय मुख विवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मुख विवर, क्या मुख विवर, यानी कि मुख का जो है विवर संग्रह खुलने के आधार पर स्वर के भेद। क्या उच्चारण के समय मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर के, 4 भेद होते हैं। कितने, स्वर के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 विवृत संवृत, नंबर 1 विवृत, नंबर 2 संवृत, नंबर 3 अर्धविवृत, नंबर 4 अर्ध संवृत। ठीक है, आइए हम इनको पढ़ते हैं कैसे क्या है। ठीक, इरेज करते हैं। देखो विवृत, विवर का मतलब होता है गुफा,
विवर क्या, जैसे आप लोगों ने क्रेटर में झील जब होती है, ज्वालामुखी आती है तो उसके विवर, ऐसे जैसे ज्वालामुखी हुई क्या, इस तरीके से ऐसे ऐसे, ये क्या होता है इसका विवर, ये क्या होता है विवर, इसे क्या बोलते हैं वीवर, इसे क्या बोलते हैं विवर। या एक जैसे गुफा, गुफा जैसे होती है, देखो हमारा जो शरीर है, शरीर में ऐसा देखो जैसे गुफा, जैसे मुंह खोल के देखो जैसे ऐसा लगता है कि गुफा है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं विवृत्त, यानी कि जो नली होती है उसके चार विवर, विवर यानी गुफा होती है। देखो इसको कितने 4 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, अब हम हेडिंग टैब बनाते हैं। देखो क्या, देखो विवृत्त, विवृत्त अर्थात देखो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बड़ा, क्या मुख बड़ा खुलता है उन्हें विवर विवृत्त स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं विवृत्त स्वर होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से विवृत्त स्वर होते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा आ, जैसे क्या कहते हैं आ, ठीक, देखो जैसे बोले एक ही है, ठीक है आ। अब क्या लिखते हैं संवृत्त, क्या संवृत्त, क्या संवृत्त, अब क्या होते हैं संवृत्त, देखिए वे स्वर जिनके उच्चारण क्या उच्चारण में मुख बड़ा, क्या बड़ा, सॉरी मुख सबसे कम, क्या मुख सबसे कम, इधर सबसे कम खुलता है, क्या सबसे कम खुलता, उन्हें विवृत्त स्वर कहते हैं, क्या विवृत्त स्वर कहते हैं, ठीक है। वे क्या बोले, क्या क्या कहा, क्या बताया, संवृत्त स्वर वे संवृत्त स्वर कहते हैं, क्या वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या सबसे मुख बड़ा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं विवृत्त स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम, संवृत्त, उच्चारण में ज़्यादा बड़ा खुले तो क्या होता है विवृत्त। देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं।
देखो जैसे जैसे क्या है, जैसे में क्या है, छोटी ई, छोटी ई है, छोटी ई है, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर क्या, बड़ा ऊ। हो गए क्या, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कैसे हैं, समवृत्त हैं। ये कैसे स्वर हैं, समवृत्त स्वर हैं। क्या, समवृत्त। अर्थात अब देख लीजिए, अर्थात देखो कितने प्रकार के होते हैं, उसके आधार पर उच्चारण मुख, उच्चारण के आधार पर विवर, यानी उच्चारण में विवर मुख, विवर मुख के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 क्या होता है, विवृत्त, विवृत्त स्वर। नंबर 2 समवृत्त स्वर। नंबर 3 अर्ध विवृत्त स्वर। नंबर 4 अर्ध समवृत्त स्वर। और विवृत्त स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह यानी मुंह या विवर, मुख या विवर कह सकते हो आप, मुख या विवर भी कह सकते हो। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बड़ा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, विवृत्त स्वर कहते हैं। एक ही 11 स्वर में एक ही स्वर है जिसके उच्चारण में बड़ा मुंह खुलता है, क्या, बड़ा आ। क्या, बड़ी तेज से बोलेंगे आ, क्या, आ। अब आ जाते हैं समवृत्त स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम, ई उ ई उ क्या, सबसे कम खुला, तो क्या, उन्हें क्या बोलते हैं, समवृत्त स्वर। क्या, समवृत्त स्वर। अब हम आते हैं ई उ कैसे हैं, 4 सम। अब हम आते हैं, इसको देखिए, अब अगला स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसलिए हट जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अर्धविवृत्त स्वर। क्या, अर्ध विवृत्त स्वर। वे स्वर, क्या, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा, क्या, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। क्या, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। क्या, मुख कितना खुलता है, आधा खुलता है। उन्हें अर्धविवृत्त स्वर कहते हैं। क्या, अर्धविवृत्त स्वर कहते हैं। अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, यानी कि आधा खुलता हो तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अर्धविवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे क्या, क्या कहते हैं, अर्धविवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे ठीक, देखो जैसे क्या, छोटा आ हो गया, फिर क्या, ए, फिर औ,
औ, क्या, छोटा आ ए औ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना सब लोग, इसीलिए हट जाते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, आया समझ में। अर्थात देखिए एक बार, अर्धस्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहता उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वर होते कौन कौन से हैं? छोटा आ होता है, अय होता है, औ होता है। ये कैसे होते हैं? अर्धविवृत स्वर होते हैं। अब हम देखते हैं अर्ध संवृत्त स्वर। क्या, यहाँ हेडिंग डालते हैं, अर्ध संवृत्त अर्धसंवृत्त स्वर। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा, क्या, मुख आधा बंद रहता है। क्या, बंद रहता है, उन्हें 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 क्या, उन्हें अर्धसंवृत्त स्वर क्या कहते हैं? अर्धसंवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे देखो, जैसे में क्या है, जैसे देखो बाकी सब हो ही गए थे। ए औ, ठीक है, क्या, ए और औ, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, हो गया इतना। ठीक, क्या कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने स्वर, क्या, स्वर हमने 5 तरीके से कंप्लीट किए हैं। ठीक, 5 तरीके से हमने स्वर कंप्लीट कर लिए हैं। उनको सभी लोग आराम से देखिए और पढ़िए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हम उसको और अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करें। समझ रहे हैं? ठीक है, और जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर हम उसको कमेंट को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगली क्लास में ज़रूर हम उनका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक, और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।